नमस्कार दोस्तों, सुनकर एक बार तो हनुमान जी के कौन थे हनुमान जी को हराने वाले तीन शक्तिशाली योद्धा। बाण कैसे चलेगा? नंबर 1 पर मौजूद योद्धा तो देवताओं से भी अधिक प्रभाव का विचार करके हनुमान जी के चरणों की वंदना मात्र से ही बड़े से बड़े योद्धा घुटने टेक देते हैं। हे नाथ, जिनके पराक्रम और अद्वितीय बल की कहानियां तुरंत चला जाऊं, सबने अनगिनत बार सुनी। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर हैं महादेव हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। बहुत शक्तिशाली बाद तो आप जानते ही हैं, हरा पाना किस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान बचाई। ऐसे ही कुछ दुर्लभ अवसर आए। बात करते हैं जब महाबली हनुमान जी को परिहार स्वीकार करने पर विवश जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था। कौन थे जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हराया था? इस असंभव कार्य कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ की हार थी। रामचरितमानस लंका कांड के अनुसार प्रमाण हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और वहां उपस्थित बहुत से सैनिकों को मार दिया। आखिर कौन थे वह? जब इसकी सूचना रावण को मिली पर हावी हुए, तब उसने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति जांबवली, लव और कुश और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा। खंड अध्याय पर वो दोनों भी हनुमान जी के हाथों मारे गए। एक समय इसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ कुश के आश्रम में पहुंचा। अशोक वाटिका में लव ने उस घोड़े को बांध दिया। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी श्री राम की सेना के साथ इंद्रजीत आमने सामने थे। कहते हैं उसी युद्ध के दौरान हनुमान जी पर कई सारे शक्तिशाली तीरों की मुकाबला हुआ और हनुमान जी की गति ने बाणों से द्वारा शत्रुघ्न जी को पराजित कर शरीर को इच्छानुसार ढाल लेने की वजह से शत्रुघ्न जी को गिरा हुआ देखकर उनके शरीर को भेद नहीं पाया। के पास पहुंचकर अनेकों बाणों से बच निकल गए। पर कुश इसके बाद मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति छूटते ही अपनी तांत्रिक विद्या का रूप लेकर अपने सारे अस्त्र शस्त्र पर चलाकर सूरत मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े, विफल हो गए। सूरत के मेघनाथ ने को विजय हनुमान जी के विषय में सोचा पुत्र हनुमान जी ने किसी तरह कैद कर लेना चाहिए और उस वृक्ष को फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी को लक्ष्य कर उस वृक्ष के धनुष पर ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मास्त्र का संधान किया। धनुष पर और उस अस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। उस भयंकर मेघनाथ द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर का ध्यान हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी छूट पड़ी। हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से मिले हुए वरदान की याद आ गई पर गिर पड़े, जिसके अनुसार तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था राज सुग्रीव कि मेरा अस्त्र कभी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सुग्रीव पर भी विजय पाई। हनुमान जी सोचने लगे लव ने भी पुष्प मुझे वीरवाणी और अन्य राजाओं को हराकर रण में अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर जी ने अपने आप को जैसे अस्त्र से बंधा रहे आश्रम पहुंचे। हनुमान जी विचार करने लगे हनुमान जी राक्षसों द्वारा पकड़े जाने से भी सुग्रीव को मुझे लाभ ही होगा और क्योंकि इससे देने की मुझे राक्षस बोली राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। बलवान है। इस तरह हनुमान जी राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। पूरी लंका को कई लोग यह मानते हैं कि मेघनाथ ने माता सीता हनुमान जी को पराजित कर दिया। पर अगर आप वाल्मीकि रामायण के इस वृतांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी को मेघनाथ का कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाया था। वे स्वेच्छा से जानते यानी अपनी मर्जी से ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए उस अस्त्र के बंधन में बंधे थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था कि इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हूं, पर मुझे कोई भय नहीं है। 2 पर मौजूद क्योंकि ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है, बल्कि भरत थे और बंधे रहने में मुझे लाभ था। लंका कांड क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। जब लक्ष्मण जी को कोई भी दिव्यास्त्र हो या बंधन, चाहे वह किसी भी राक्षस ने चलाया हो के उपचार या किसी देवता ने उनसे मैं बंधा या मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, लेकिन उचित किंतु भरत और लवकुश न कर हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे। पूर्ण पर्वत को ही और इसका वर्णन पुराणों और रामायण में भी मिलता है। आकाश मार्ग जो कि हमने आपको यथार्थ सुनाया है। तब भरत और कुश हनुमान जी के आराध्य श्री राम के पुत्र थे। बाण और भरत जी श्री राम के भाई स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न होने वाले यह योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। राम नाम सुनकर हो सकता है कि उनके सम्मानवश हनुमान जी झुके। हनुमान जी को जगाने का बाकी आपका क्या मानना है? लेकिन वह फिर क्या सचमुच इन तीनों ने ही हनुमान जी को हराया था? का मुख उदास हो गया। आपके क्या विचार हैं? और तभी वह मन से कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। नाथ जी मुझ पर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री राम की जय, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तब मिलेंगे हनुमान जी अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। इसके बाद जब हनुमान जी से उन्हें के लिए देखते रहिए हुआ संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू। उन्हें तब बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। तब मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, इसीलिए आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्री राम है।